बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है। 38 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 39वां सर्ग। 39 सर्गः। वानरों सहित श्री राम का सुबेल शिखर से लंकापुरी का निरीक्षण करना। ताम्रात्रिमुषितास्तत्र सुबेले हरियूथपाः लंकायां ददृशुर्वीरा वनान्ये उपवनानि च। वानर यूथपतियों ने वह रात उस सुबेल पर्वत पर ही बिताई। और वहीं से उन वीरों ने लंका के वन और उपवन भी देखे। समसौम्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च दृष्टिरभ्यानि ते दृष्ट्वा बभूवुर्जात विस्मयाः। वे बड़े ही चौरस, शांत, सुंदर, विशाल और विस्तृत थे तथा देखने में अत्यंत रमणीय जान पड़ते थे। उन्हें देखकर उन सब वानरों को बड़ा विस्मय हुआ। चंपका शोक बकुलसा चंपका शोक बकुल साल ताल समाकुला तमाल वन संच्छन्ना नागमाला क्षमामृता तमाल हिंतालैर अर्जुनैर्नीपैः सप्तपर्णैः सुपुष्पितैः तिलकैः कर्णिकारैश्च पाटलैश्च समन्ततः सुशुभे पुष्पिताग्रैश्च लतापरिगतैर्द्रुमैः लङ्का बहुविधैर्दिव्यैर्यथेन्द्रश्यामरावती। चंपा, अशोक, बकुल, साल और ताल वृक्षों से व्याप्त, तमाल वन से आच्छादित और नाग केसरों से आवृत लंकापुरी, हिंताल, अर्जुन, नीप अर्थात कदम्ब, खिले हुए चितवन, तिलक, कनेर तथा पाटल आदि नाना प्रकार के दिव्य वृक्षों से जिनके अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे तथा जिन पर लता बल्लरियां फैली हुई थी, इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। विचित्र कुसुमोपेतैः रक्त कोमल पल्लवैः साद्वलैश्च तथा नीलैश्च त्राभिर्वनराजभिः। विचित्र फूलों से युक्त लाल कोमल पल्लवों, हरी हरी घासों तथा विचित्र वन श्रेणियों से भी उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। गंधाढ्यान्तिरभ्यानि पुष्पाणि च फलानि च धारयन्ति आगमास्तत्र भूषणानीव मानवाः। जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं उसी प्रकार वहाँ के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। तच्चैत्र रथ शंकाशं मनोज्ञं नंदनोपमं वनं सर्वर्तुकं रम्यं सुशुभे षट्पदायुतं। चैत्र रथ और नंदन वन के समान वहाँ का मनोहर वन सभी ऋतुओं में भ्रमरों से व्याप्त होकर रमणीय शोभा धारण करता था। व्यात्यूह कोयष्टिवकैर्नृत्ये मानैश्च वर्हिणैः ऋतं परव्रतानां च शुश्रुवे वन निर्झरे। दात्यूह, कोयष्टि, बक और नाचते हुए मोर उस वन को सुशोभित करते थे। नित्य
नित्यमत्तविहङ्गानि भ्रमराचरितानि च कोकिलाकुलखण्डानि विहङ्गाभिरुतानि च भृङ्गराजाधिगीतानि कुरस्वनितानि च कोणालकविघुष्टानि सारसाभिरुतानि च विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च। लंका के वन और उपवन नित्य मत वाले विहंगमों से विभूषित थे। वहाँ वृक्षों की डालियों पर भौरे मंडराते रहते थे। उनके प्रत्येक खंड में कोकिलाएं कुहू कुहू बोला करती थी, पक्षी चहचहाते रहते थे, भृंगराज के गीत मुखरित होते थे, कुरर के शब्द गूंजा करते थे, कोणालक के कलरव होते रहते थे तथा सारसों की स्वर लहरी सब ओर छाई रहती थी। कुछ वानर वीर उन वनों और उपवनों में घुस गए। हृष्टाः प्रमुदिता वीरा हरयः कामरूपिणः तेषां प्रविशतां तत्र वानराणां महौजसां पुष्पसंसर्गसुरभिर्बवौ घ्राणसुखोऽनिलः अन्ये तु हरिवीराणां यूथान् निष्क्रम्य यूथपाः सुग्रीवेणाभ्य अनुज्ञाता लंकां जगमुह पताकिनीं। वे सभी वीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उत्साही और आनंद मग्न थे। उन महातेजस्वी वानरों के वहां प्रवेश करते ही फूलों के संसर्ग से सुगंधित तथा घ्राणेन्द्रिय को सुख देने वाली मंद वायु चलने लगी। दूसरे बहुत से यूथपति उन वानर वीरों के समूह से निकलकर सुग्रीव की आज्ञा लेकर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी में गए। वित्राशयन्तो विहगान् क्लापयन्तो मृगद्वीपान् कंपयन्तश्च तां लंकां नादैः स्वैर्नदतांबराः। गरजने वाले लोगों में से श्रेष्ठ वे वानरवीर अपने सिंहनाद से पक्षियों को डराते, मृगों और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंका को कंपित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुर्वन्तस्ते महावेगा महीचरण पीडितां रजश्चा सहस्रैर्वोर्ध्वं जगाम चरणोत्थितं। वे महान वेगशाली वानर पृथ्वी को जब चरणों से दबाते थे उस समय उनके पैरों से उठी हुई धूल सहसा ऊपर उड़ जाती थी। ऋक्षाः सिंहाश्च महिषा वारणाश्च मृगाः खगाः तेन शब्देन वित्रस्ता जगमुर्भीता दिशो दश। वानरों के उस सिंहनाद से त्रस्त एवं भयभीत हुए रीछ, सिंह, भैंसे, हाथी, मृग और पक्षी दसों दिशाओं की ओर भाग गए। शिखरं तु त्रकूटस्य प्रांशुचैकं दिविस्पृशं समन्तात् पुष्पसंच्छन्नं महारजतसन्निभं। त्रिकूट पर्वत का एक शिखर बहुत ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्ग लोक को छू रहा हो। उस पर सब ओर पीले रंग के फूल खिले हुए थे जिनसे वह सोने का सा जान पड़ता था। शतयोजन विस्तीर्णं विमलं चारुदर्शनं श्लक्षणं श्रीन्महन्महच्चैव दुष्प्रापं शकुनैरपि। उस शिखर का विस्तार 100 योजन था। वह देखने में बड़ा ही सुंदर, स्वच्छ, स्निग्ध, कांतिमान और विशाल था। पक्षियों के लिए भी उसकी चोटी तक पहुंचना कठिन होता था। मनसापि दुरारोहं किं पुनः कर्मणा जनैः निविष्टा तस्य शिखरे लंका रावण पालिता। लोग त्रिकूट के उस शिखर पर मन के द्वारा चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, फिर क्रिया द्वारा उस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। रावण द्वारा पालित लंका त्रिकूट के उसी शिखर पर बसी हुई थी।
10 योजन विस्तीर्णा 20 योजनमायता सा पुरी गोपुरैरुच्चैः पाण्डुराम्बुदशन्निभैः काञ्चनेन च सालेन राजतेन च शोभिते। वह पुरी 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी थी। सफ़ेद बादलों के समान ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा सोने और चांदी के परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। प्रसादैश्च विमानैश्च लंकां परं भूषिता घनैर्वातपापाये मध्यमं वैष्णवं पदम। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासाद मीन्स घर होते हैं, महल, प्रासादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत सुशोभित थी। यस्यां स्तंभसहस्रेण प्रासादः समलंकृतः कैलासशिखिराकारो दृश्यते खमिवोल्लिखन्। उस पुरी में सहस्र खंभों से अलंकृत एक चैत्य प्रासाद था जो कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था। वह आकाश को मापता हुआ सा जान पड़ता था। चैत्यः स राक्षसेन्द्रस्य बभूव परभूषणं सतेन रक्षसां नित्यं यः समग्रेण रक्षते। राक्षस राज रावण का वह चैत्य प्रासाद लंकापुरी का आभूषण था। कई सौ राक्षस रक्षा के सभी साधनों से संपन्न होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। मनोज्ञां कांचनवतीं पर्वतैरुपशोभितां नानाधातुविचित्रैश्च उद्यानैरूपशोभितम्। इस प्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहर सुवर्णमयी अनेकानेक पर्वतों से अलंकृत, नाना प्रकार की विचित्र धातुओं से चित्रित और अनेक उद्यानों से सुशोभित थी। नाना विहग संघुष्टां नाना मृगनिसेवितां नाना कुसुम संपन्नां नाना राक्षस सेवितां। भांति भांति के विहंगम वहाँ अपनी मधुर बोली बोल रहे थे। नाना प्रकार के मृग आदि पशु उसका सेवन करते थे। अनेक प्रकार के फूलों की संपत्ति से वह संपन्न थी और विविध प्रकार के आकार वाले राक्षस वहाँ निवास करते थे। तां समृद्धार्थां लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः रावणस्य पुरीं रामो ददर्श सह वानरैः। धन धान्य से संपन्न तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरी पुरी उस रावणपुरी को लक्ष्मण के बड़े भाई लक्ष्मीवान श्री राम ने वानरों के साथ देखा। तां महाग्रह संबाधां दृष्ट्वा लक्ष्मण पूर्वजः नगरीं त्रिदिव प्रख्यां विस्मयं प्राप वीर्यवान। बड़े बड़े महलों से सघन बसी हुई उस स्वर्ग तुल्य नगरी को देखकर पराक्रमी श्री राम बड़े विस्मित हुए। तां रत्नपूर्णां बहुसंविधानां प्रसादमालाभिरलंकृतां च पुरीं महायंत्रकबाटमुख्यां ददर्श रामो महता बलेन। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ श्री रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार की रत्नों से पूर्ण तरह तरह की रचनाओं से सुसज्जित ऊंचे ऊंचे महलों की पंक्ति से अलंकृत और बड़े बड़े यंत्रों से युक्त मजबूत किवाड़ों वाली वह अद्भुत पुरी देखी। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 149 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।